वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट बनाने का झंझट ही नहीं, सिर्फ सेवा देकर लगातार आय हासिल करने का मौका। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन से सर्विस आधारित बिजनेस है जिसकी डिमांड आने वाले सालों में और भी तेजी से बढ़ने वाली है? ये ऐसे बिजनेस है जिसमें शुरुआती निवेश अपेक्षाकृत कम है, लेकिन कमाई की संभावना लगातार बनी रहती है। आज मैं आपको ऐसे ही 5 सर्विस आधारित उद्योगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। पहला उद्योग है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, यानी ट्रक और कैब सेवाएं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, चाहे मॉल्स हो, बाइक फैक्ट्रियां हो, निर्माण स्थल हो या आम लोग, सभी को सामान ढुलाई और यात्रा के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। आप इसे चाहे छोटे स्तर पर शुरू करें या बड़े स्तर पर, यह हमेशा काम में आता है। अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एक मिनी ट्रक या छोटे कैरियर वाहन से माल ढुलाई की सेवा दे सकते हैं। जैसे जैसे आपका नेटवर्क और ग्राहक बढ़ेंगे, आप एक से अधिक वाहन जोड़ सकते हैं। कैब सेवाओं में आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म जैसे आप बेस्ट कंपनियां से जुड़ सकते हैं या खुद का लोकल नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। शुरुआती स्तर पर अगर आपके पास एक वाहन है तो आप ड्राइवर रखकर भी काम शुरू कर सकते हैं। इस उद्योग के लिए जरूरी चीजें हैं: एक भरोसेमंद वाहन, ट्रक या कैब, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन ताकि आप ग्राहकों तक जल्दी पहुंच सके। अगर आप ऐप बेस्टर प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो उनके नियमों और शर्तों को पढ़ना और समझना भी जरूरी है। इसके साथ ही आपको ग्राहकों से संवाद करने और समय पर सेवाएं देने की आदत डालनी होगी। लागत की बात करें तो एक छोटा व्यावसायिक वाहन लगभग 4 से 5 लाख रुपए का में आ सकता है। अगर आपके पास पहले से वाहन है तो शुरुआती खर्च और भी कम हो सकता है। साथ ही आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस करवाना होगा। कुछ लोग शुरुआत में वाहन लोन पर लेते हैं ताकि शुरुआती पूंजी का दबाव कम हो और धीरे धीरे किस्तों में भुगतान किया जा सके। मुनाफे के लिहाज से देखें तो एक छोटे ट्रक से आप रोजाना माल ढुलाई कर सकते हैं और औसतन एक दिन में 2 से 3 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप महीने के 25 दिन भी काम करते हैं तो ये कमाई 50 से 70 हजार रुपए तक पहुंच सकती है। कैब सेवाओं में भी, खासकर अगर आप एयरपोर्ट या बिजनेस हब्स के आसपास काम कर रहे हैं, तो हर दिन की आमदनी अच्छी हो सकती है। जैसे जैसे आपकी सेवाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका ग्राहक वर्ग स्थायी होता जाएगा। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करना हो तो आप सबसे पहले किसे चुनेंगे, ट्रक सेवा या कैब सेवा? जरा सोचिए और कमेंट में बताएं ताकि बाकी दर्शक भी आपके विचारों से प्रेरित हो सकें। संभावनाओं की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ेगी। ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स के बढ़ते चलन ने माल ढुलाई की डिमांड को कई गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा टूरिज्म और लोकल ट्रैवल में भी कैब सेवाओं की जरूरत लगातार बनी रहती है। अगर आप अपने ग्राहकों के साथ भरोसेमंद रिश्ता बनाते हैं तो लंबे समय तक कारोबार आपके लिए स्थायी आमदनी का स्रोत बन सकता है। अब आते हैं दूसरे, पैकिंग और शिफ्टिंग सर्विस। यह उद्योग खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लोगों की मदद करने और समय पर काम करने में मजा आता है। जब भी कोई व्यक्ति या परिवार एक शहर से दूसरे शहर या घर से दूसरे घर में जाता है तो उन्हें अपने सामान को पैक करने और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। यही कारण है पैकिंग और शिफ्टिंग सेवा की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है। पैकिंग और शिफ्टिंग सर्विस के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा नेटवर्क बनाना होगा। आपको प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत होगी जो सामान को सुरक्षित पैक करना और संभालना जानता हो। इसके साथ आपको पैकिंग सामग्री जैसे कर्टन बॉक्स, टेप, बबल रैप, स्ट्रेच फिल्म और अन्य उपकरण रखने होंगे। शुरुआत में आप एक छोटे स्तर पर काम कर सकते हैं, जैसे लोकल शिफ्टिंग या ऑफिस मूविंग। इस बिजनेस के लिए जरूरी चीजों में शामिल है पैकिंग सामग्री, श्रमिकों की एक छोटी टीम, ग्राहकों तक पहुंचने के लिए मोबाइल और इंटरनेट, और यदि आप खुद ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो किसी ट्रक मालिक या ट्रांसपोर्टर के साथ साझेदारी। इस तरह आप बिना अपने वाहन के भी पैकिंग और शिफ्टिंग का काम शुरू कर सकते हैं। लागत की बात करें तो आप इस सेवा को लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। इसमें पैकिंग सामग्री खरीदना, स्टाफ को शुरुआती ट्रेनिंग देना और मार्केटिंग शामिल है।
जैसे जैसे आपके ऑर्डर बढ़ेंगे, आप अपने मुनाफे से निवेश बढ़ाकर अपना खुद का वाहन भी ले सकते हैं। मुनाफे के लिहाज से देखें तो हर शिफ्टिंग प्रोजेक्ट का चार्ज सामान की मात्रा और दूरी पर निर्भर करता है। अगर आप महीने में 10 से 15 शिफ्टिंग प्रोजेक्ट भी करते हैं तो आप आराम से 1 लाख रुपए या उससे अधिक की मासिक कमाई कर सकते हैं। यह सेवा ग्राहक संतुष्टि पर आधारित होती, इसलिए जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना ही अधिक लोग आपको सुझाएंगे। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जब आपने आखिरी बार घर बदला था तो क्या आपने पैकिंग और शिफ्टिंग सेवा ली थी या खुद ही सामान शिफ्ट किया था? अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि नए लोग समझ सकें कि सही सेवा कैसे चुनी जाए। संभावनाओं की बात करें तो पैकिंग और शिफ्टिंग सेवा आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर फैलने वाली है। शहरों में नौकरी बदलने और ट्रांसफर की वजह से लोगों को लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसके अलावा स्टार्टअप्स और कंपनियां भी ऑफिस शिफ्ट करती हैं, जिससे ये सेवा व्यवसायिक क्षेत्र में भी जरूरी हो जाती है। अगर आप समय पर और सुरक्षित सेवा देंगे तो आपके पास लंबे समय तक एक स्थायी ग्राहक वर्ग तैयार हो सकता है। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और पैकिंग शिफ्टिंग सर्विस दोनों ही ऐसे उद्योग हैं जहां बिना भारी मशीनरी के सिर्फ बेहतर सेवा और प्रबंधन से आप लाखों रुपए तक की मासिक आय बना सकते हैं। बस जरूरी है सही शुरुआत, भरोसेमंद सेवा और ग्राहकों के साथ पारदर्शी व्यवहार। तीसरा बिजनेस, टूरिज्म एजेंसी खोलना। अगर आपको लोगों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, नए नए स्थानों को खोजने का शौक है और आप एक ऐसा काम चाहते हैं जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिले, तो टूरिज्म एजेंसी आपके लिए एक बेहतरीन सर्विस आधारित उद्योग बन सकता है। सोचिए आज के समय में कितने लोग घूमने फिरने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन सही गाइडेंस और भरोसेमंद पैकेज मिलने के कारण उनकी ट्रिप अधूरी रह जाती है। अगर आप एक ईमानदार और व्यवस्थित टूरिज्म एजेंसी खोलते हैं तो आप न सिर्फ लोगों के सपनों की यात्रा पूरी करेंगे बल्कि एक अच्छी आय भी बना सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटे से दफ्तर की जरूरत होगी जहां लोग आकर पैकेज और डिटेल्स के बारे में पूछ सके। अगर आपके पास शुरू में बड़ा ऑफिस नहीं है तो भी आप घर से ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए एक अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर, तेज इंटरनेट, फोन और यात्रा पैकेज डिजाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी होगा। आजकल कई कंपनियां आपको बुकिंग सिस्टम, होटल टाई अप और ट्रांसपोर्ट टाई अप का डिजिटल समाधान भी देती है। लागत की बात करें तो यह व्यवसाय बहुत भारी निवेश नहीं मांगता। एक छोटे दफ्तर, फर्नीचर, बेसिक सेटअप, मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रमोशन के लिए शुरू में लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है। अगर आप कम लागत में घर से शुरुआत करते हैं तो ये खर्च 1 लाख रुपए के आसपास रह सकता है। आप ट्रैवल पैकेज बनाकर प्रति पैकेज कमीशन ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक महीने में 100 ग्राहकों को सेवा देते हैं और प्रति ग्राहक औसतन 500 रुपए का कमीशन कमाते हैं तो आपकी मासिक आय 50,000 रुपए से भी ऊपर जा सकती है। अगर आप होटल, एयरलाइन और ट्रांसपोर्ट कंपनियों से टाई अप कर ले तो कमीशन और भी बढ़ सकता है। संभावनाओं की बात करें तो आने वाले वर्षों में पर्यटन उद्योग और भी तेजी से बढ़ने वाला है। लोग पहले से ज्यादा घूमने और अनुभव लेने में रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में एक सही रणनीति और भरोसेमंद सर्विस से आपकी एजेंसी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। आप चाहें तो लोकल टूर, एडवेंचर टूर या विदेशी पैकेजों में विशेषणीयता हासिल कर सकते हैं। क्या आप भी घूमना पसंद करते हैं? और अगर हाँ तो आप किस जगह को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम आपकी पसंद के हिसाब से अगली वीडियो में नया पैकेज बताएं। चौथा बिजनेस, कार और बाइक सर्विस सेंटर। अब सोचिए, आज हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन तेजी से बढ़ रहे हैं। लाखों लोग अपने वाहन की नियमित सर्विसिंग और मेंटेनेंस के लिए भरोसेमंद जगह खोजते हैं। अगर आप एक व्यवस्थित और आधुनिक सर्विस सेंटर खोलते हैं तो यह न सिर्फ लोगों की जरूरत पूरी करेगा बल्कि आपको भी लगातार मुनाफा देगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां वाहन आसानी से अंदर बाहर हो सके। लगभग 500 से 1000 वर्ग फुट की जगह शुरुआती सेटअप के लिए पर्याप्त होगी। बेसिक टूल्स, लिफ्ट मशीन, ऑयल चेंज इक्विपमेंट, बैटरी चार्जर, व्हील अलाइनमेंट मशीन, कार वॉश और बाइक वॉश मशीन जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे तो शुरुआत में छोटे पैमाने पर सिर्फ ऑयल चेंज, टायर सर्विस और वॉशिंग जैसी सेवाएं देकर धीरे धीरे बड़ी सेवाओं तक जा सकते हैं। लागत की बात करें तो एक बेसिक सर्विस सेंटर के लिए आपको लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। अगर आपके पास पहले से जगह है तो लागत और भी कम हो सकती है। आप सर्विस चार्ज,
पार्ट रिप्लेसमेंट और वॉशिंग चार्ज से आय कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रतिदिन 10 गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं और प्रति गाड़ी औसतन 500 रुपए लेते हैं, तो दिन के 5,000 रुपए यानी महीने के लगभग 1.5 लाख रुपए तक की आय हो सकती है। यह सिर्फ एक अनुमान है। असली कमाई आपके सर्विस के स्तर और ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करेगी। संभावनाओं की बात करें तो आने वाले वर्षों में वाहन संख्या और भी बढ़ने वाली है और लोग अपने वाहन की सही देखभाल के लिए अच्छे सर्विस सेंटर की तलाश करेंगे। अगर आप कस्टमर को समय पर और ईमानदारी से सर्विस देते हैं तो आपकी रेपुटेशन तेजी से बन सकती है। आप चाहे तो फ्री पिकअप ड्रॉप की सुविधा भी ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। क्या आपके शहर में ऐसा कोई सर्विस सेंटर है जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, या फिर आप सोचते हैं कि आपके इलाके में ये बिजनेस चल सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। 5वां बिजनेस, कोचिंग सेंटर खोलना। आज के समय में पढ़ाई और प्रतियोगिता का स्तर इतना बढ़ गया है कि हर छात्र को बेहतर मार्गदर्शन और सही दिशा की जरूरत पड़ती है। स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थी ऐसे कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं जहां उन्हें पढ़ाई के साथ साथ आत्मविश्वास भी मिल सके। यही कारण है कि कोचिंग सेंटर खोलना आज के समय का एक लाभदायक और सम्मानजनक व्यवसाय बन चुका है। अगर आपके पास किसी विषय में गहरी समझ है या आप अनुभवी टीचर्स को जोड़ सकते हैं तो यह बिजनेस आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। आप चाहे तो शुरू में छोटे स्तर पर सिर्फ 1 या 2 बैच से शुरुआत करके बाद में धीरे धीरे इसे बड़ा कर सकते हैं। लागत की बात करें तो यह व्यवसाय आप 5 लाख रुपए तक में अच्छे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह पहले से है तो ये लागत और कम हो सकती है। जरूरी चीजों में फर्नीचर, बोर्ड, स्टेशनरी, कुछ बुक्स और एक अच्छी लाइट वेंटिलेशन सिस्टम भी शामिल होगा। आप चाहे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई करवाने का विकल्प भी जोड़ सकते हैं। मुनाफे की बात करें तो कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें आप एक साथ कई छात्रों को पढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर छात्र से मासिक फीस 1,000 रुपए लेते हैं और आपके पास 50 छात्र हैं तो महीने का 50,000 रुपए की कमाई आराम से हो सकती है। जैसे जैसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी और बैचों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे मुनाफा भी बढ़ेगा। आप चाहें तो विशेष विषय या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच भी चला सकते हैं, जिससे आय के स्रोत और बढ़ जाते हैं। संभावनाओं की बात करें तो आने वाले वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में और भी अवसर बढ़ने वाले हैं। ऑनलाइन शिक्षा की वजह से अब छोटे शहरों के छात्र भी बड़े स्तर के टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं। आप अपने कोचिंग सेंटर को हाइब्रिड मॉडल में बदलकर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी चला सकते हैं। इससे आपकी पहुंच और बढ़ जाएगी और आप सिर्फ अपने शहर ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी छात्रों को जोड़ पाएंगे। सोचिए, आपके शहर में कौन सा ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है? मैथ्स, इंग्लिश, साइंस या फिर प्रतियोगी परीक्षा? नीचे कमेंट में हमें बताइए कि अगर आप कोचिंग सेंटर शुरू करते तो सबसे पहले किस विषय या क्लास पर फोकस करते। आपकी राय हमारे अगले वीडियो को और भी उपयोगी बनाने में मदद करेगी। याद रखिए, यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सामाजिक योगदान भी है। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उनके भविष्य को संवारते हैं और साथ ही अपनी आय के लिए एक मजबूत रास्ता बनाते हैं। मेहनत और ईमानदारी से यह बिजनेस आपको सम्मान, स्थायी आय और एक लंबा करियर दे सकता है।